हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑयल इंडिया के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है ऑयल इंडिया ने। शुरुआत करते हैं डिविडेंड के फिगर्स के साथ। 5.75 रुपए का डिविडेंड ऑयल इंडिया ने डिक्लेयर किया है। ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड ऑयल इंडिया की तरफ से आया है। पहला जो डिविडेंड था नवंबर के महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया था, तो वो जो डिविडेंड था 3.5 रुपए का डिविडेंड था। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात करते हैं, ₹5.75 और ₹3.50 अगर ऐड कर दे तो ₹9.25 का ये डिविडेंड हो जा रहा है। और अगर आप स्टॉक प्राइस अभी अगर उसके हिसाब से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड अभी फिलहाल बन रही है। अब इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है जो जो ऑयल इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए, वो है 22 फरवरी। जिनको भी जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको डिविडेंड का जो एक्सपेक्टेशन है उन इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि एक्स डिविडेंड डेट है। कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं फिर से रिवाइज कर दूं। एक्स डिविडेंड डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक खरीदा रहता है वही डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो ये ध्यान में रखना है, एक्स डिविडेंड के दिन अगर आप खरीदते हैं स्टॉक तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 22 फरवरी एक्स डिविडेंड डेट है, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट डेट है। और पेमेंट भी कंपनी ने कहा है मार्च 13 या उसके पहले हो जाएगा। तो ये डिविडेंड से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी ऑयल इंडिया की तरफ से। अब रिजल्ट्स पर बात करते हैं। स्टैंडअलोन रिजल्ट्स हैं ये दोस्तों। अब इनकम की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड भी था इनकम बढ़ेगी और बढ़ी भी है, हम देख सकते हैं। पिछला अक्टूबर से दिसंबर 2020 और इस बार का ये 2021 का डेटा है। बहुत सारे नंबर से सिंप्लीफाई करूंगा। कंपनी ने इनकम कितनी की है इस बार? 4,705 करोड़ की इनकम की है, जो कि पिछली बार 2,500 करोड़ के आसपास की इनकम थी। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो पिछली बार 903 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 1,244 करोड़ का प्रॉफिट है। अगली इंपॉर्टेंट चीज वो है एबिटा मार्जिन्स, जो पिछली बार 11% थे और इस बार 47% है। तो बिल्कुल दिख रहा है कि मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं हम ईयर ऑन ईयर जब हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना है, ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन कंपनी है ऑयल इंडिया। तो ये एक बहुत हद तक मार्केट ड्रिवन भी होता है, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि अगले साल हो सकता है ये 47 या कुछ और फिगर भी हो जाए, या वो कंसिस्टेंट नहीं होता, क्योंकि क्रूड के प्राइस आपको पता ही है कितने वोलेटाइल होते हैं। अभी बढ़ रहा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर फिर से थोड़ा बहुत बढ़ना कम हो जाए तो फिर प्रेशर पड़ जाएगा, तो वो एक चीज रहती है। तो वो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखिए। अब ये कॉन्सोलिडेटेड डेटा है। 8,162 करोड़ की इनकम है, जो क्वार्टर 2 में 7,420 करोड़ की इनकम थी। तो इनकम बढ़ी है। अगर हम पिछले साल के साथ भी कंपेयर करें, 2020 का जो अक्टूबर दिसंबर, 6,463 करोड़ की इनकम थी, तो इनकम बढ़ी है। कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो 1522 करोड़ का पैट है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट उसी के लेवल पर ही फिलहाल दिख रहा है। अगर हम यहां बात करें इंपॉर्टेंट क्या ऑयल इंडिया के रिजल्ट्स में है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बढ़ा है और वो 17.8 लगभग 18% तक ये नेचुरल गैस प्रोडक्शन बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे क्वार्टर 3 में तो अभी 11.48 हो गई है, जो कि पिछली बार 8.33 की है। क्रूड ऑयल में जो रियलाइजेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं क्रूड ऑयल के, तो 78% हुआ है। और प्रॉफिट्स अगर आप 9 महीनों में अभी देखेंगे तो 4,192 करोड़ का प्रॉफिट्स है, जो कि 9 महीने 2020 में, मतलब अप्रैल से दिसंबर, 3,000 करोड़ के प्रॉफिट्स थे। तो प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं। ओवरऑल एक अच्छा जो मोमेंटम जो क्रूड में नेचुरल गैस के जो प्राइस में लग रहा है उसका फायदा बिल्कुल दिख रहा है ऑयल इंडिया के परफॉर्मेंस पर। और डिविडेंड तो एक अच्छा था ही, जो एक्सपेक्टेड भी था और अच्छा डिविडेंड भी था, और रिजल्ट्स भी एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी आए हैं। लेकिन रिस्क को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वोलाटिलिटी थोड़ी रहती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस पर बहुत बिजनेस है, रियलाइजेशन पर बहुत सारा बिजनेस फर्क उन पर पड़ता है। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए, मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको अगर आपके समय की वैल्यू मिली है अगर आपको लगता है तो। धन्यवाद दोस्तों।